वेलकम टू विद्यालय ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इस टॉपिक का जो डोमेन और रेंज फाइंड करने का टॉपिक है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। इसका डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। डोमेन के लिए हमें ये देखना होता है कि एक्स की वैल्यूज पे क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है या क्या नहीं हो सकती। तो जैसा कि एक रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन मतलब ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है और नीचे भी एक पॉलिनोमियल है। ऐसे फंक्शंस में रिस्ट्रिक्शन कहां से आती है कि बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हम लिखेंगे दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो। सिर्फ उन केसेस में डिफाइंड नहीं होगा जब डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो होगी। तो हम इसका एक्सेप्शन निकाल देंगे कहां पर ये डिफाइंड नहीं होगा। तो अगर आप इसमें देखें, वैसे तो सिंपल सी बात ऑब्जर्व की जा सकती है कि यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। अब रियल नंबर्स की बात करें, क्योंकि सारे फंक्शंस जो आप पढ़ते हैं वो रियल वैल्यूड होते हैं। रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स में किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। रियल नंबर में स्क्वायर जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहां पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन आई नहीं, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो इसको -1 बना सके। तो यहां पर आप मेंशन कर देंगे कि द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर, द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, ये बात मेंशन कर देंगे। तो मतलब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा इसमें, डोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई। और जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई तो डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा इसका आर, एनी रियल नंबर। आप इसमें एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। और ये बात सिंपली ऑब्जर्व भी की जा सकती है कि आप यहां पर एक्स को कुछ भी रखेंगे तो स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा नॉन नेगेटिव, ज्यादा से ज्यादा जीरो आ जाएगा। जीरो में 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो इसकी डिनोमिनेटर की जो मिनिमम वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देखें अगर आप, इसकी जब मिनिमम वैल्यू ही 1 है तो इसका मतलब ये कभी भी जीरो तो होगा ही नहीं। तो इसीलिए इसका डोमेन आ रहा है, इसमें एक्स पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आए। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका रेंज वाला पार्ट, देखते हैं इसकी रेंज क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, जब रेंज सीधा सीधा या फंक्शन टाइप से नहीं जज हो सकती तो हम फंक्शन को पलट देते हैं। अभी ये है y इन टर्म्स ऑफ x, इसको हम बना देंगे x इन टर्म्स ऑफ y। कैसे बनाएंगे x इन टर्म्स ऑफ y, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब x वाली टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, ये एक्स स्क्वायर वाई को इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर वाई को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई आ जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, आ गया 1 माइनस वाई। तो यहां से आप देखें एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स की वैल्यू बनेगी अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो जैसे डोमेन के लिए आप ये देखते हैं कि x की वैल्यू क्या हो सकती है या x की वैल्यू पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, ऐसे ही रेंज के लिए हम देखते हैं y की वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब y पे क्या रिस्ट्रिक्शन है। तो देखते हैं यहां पर y पे क्या रिस्ट्रिक्शन है। तो ये जो x है, x कब डिफाइंड होगा, मुझे ये जानना है कि x कब डिफाइंड होगा। अब x डिपेंड कर रहा है y पे, x को जब मैंने इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया तो अब ये y पे डिपेंड कर रहा है। तो x कब डिफाइंड होगा, जब ये जो पूरी वैल्यू है रूट के अंदर, ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, रूट के अंदर वाली वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब या पॉजिटिव या जीरो, एक तो ये वाली बात आएगी। रूट के अंदर वाली वैल्यू नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और साथ साथ डिनोमिनेटर भी जीरो नहीं हो सकता, 1 माइनस वाई जो है वो जीरो नहीं हो सकता। तो यहां पर दोनों कंडीशंस अप्लाई करेंगे, यहां पर स्क्वायर रूट भी आ रहा है और यहां पर डिनोमिनेटर भी आ रहा है। तो रूट के अंदर वाली वैल्यू नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब या पॉजिटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है, या फिर डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए।
अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। यहां से तो सिंपल ही आ जाएगा, y इज नॉट इक्वल टू 1। इसमें तो ज्यादा झंझट नहीं है, और वैसे ये वाला केस हम यहीं पर इंक्लूड करने वाले हैं। फिर भी इसको सिंप्लीफाई किया तो आ गया y इज नॉट इक्वल टू 1। अब इसके बनेंगे केसेस, y अपॉन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके केसेस बनेंगे, ये एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 बाद में देखेंगे। ये फ्रैक्शन ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है। अब कोई भी फ्रैक्शन पॉजिटिव कब होता है, जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो, या तो ये केस बनता है, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव। कोई ये पूरा फ्रैक्शन ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 की कंडीशन बाद में लगाते हैं। तो ग्रेटर देन 0 कब होगा, मतलब पॉजिटिव कब होगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। अब इन दोनों केसेस को कंसिडर करते हैं कि दोनों पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या होगा। न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा और डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा। एक तो ये केस बनता है पॉजिटिव मतलब दोनों ग्रेटर देन 0, या फिर न्यूमरेटर भी नेगेटिव होगा और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव होगा, दूसरा केस ये बनता है। अब कंडीशन लेते हैं, जब ये फ्रैक्शन 0 कब होगा, इक्वल टू 0 वाला केस। कोई भी फ्रैक्शन इक्वल टू 0 कब होता है, इक्वल टू 0 तब होता है जब न्यूमरेटर 0 होता है, डिनोमिनेटर तो 0 हो ही नहीं सकता। यही कंडीशन हम यहां पर लगा भी चुके हैं, और यहां भी कंसिडर करेंगे कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अगर न्यूमरेटर 0 होगा तो फ्रैक्शन 0 हो जाए। अब यहां से देखें क्या बनेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, y इज ग्रेटर देन 0, और यहां से माइनस वाई इज ग्रेटर देन -1। और दोनों तरफ से माइनस हटाने के लिए जब आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेस देन 1। तो क्या बना यहां से आंसर, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। y की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। इसको तो आप सिंपली जज कर सकते हैं, 0 इंक्लूडेड है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, जहां से स्टार्ट हो रहा है वो फंक्शन का हमारा लेफ्ट हैंड बनता है। 0 से लेके कहां तक जा सकती है वैल्यू, 1 तक जा सकती है, लेकिन 1 एक्सक्लूडेड है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेके 1 तक। यहां से निकालते हैं y की वैल्यू क्या बनेगी, यहां से बनेगी y इज लेस देन 0 और माइनस वाई इज लेस देन -1। तो यहां से क्या बन जाएगा, माइनस वाई इज लेस देन -1, बोथ साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी को नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अब देखिए ये तो एब्सर्ड कंडीशन है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा नंबर हो जो 0 से छोटा भी हो लेकिन 1 से बड़ा भी हो। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं आ सकता। तो यहां से y की वैल्यू क्या बनेगी, यहां से y की कुछ भी वैल्यू नहीं बनेगी, 5 आएगा, एम्प्टी सेट। ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो 0 या 0 से छोटा हो लेकिन 1 से बड़ा हो। तो यहां से आंसर आएगा 5। तो दोनों को कंबाइन करके, मतलब दोनों का यूनियन करके फाइनल रेंज क्या बनेगी इसकी, इसकी रेंज बन जाएगी फंक्शन। इन दोनों को मिला के जब आप इस फंक्शन की रेंज बनाएंगे, फाइ मिलाने पर, फाइ का यूनियन करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी रेंज क्या बन जाएगी, 0 to 1 बन जाएगी। अब इसी की रेंज फाइंड करने का ना एक और तरीका समझते हैं, यूज में काम आता है, इनफॉर्मली समझते हैं इसको। फॉर्मली पूरा सॉल्यूशन हमने करके निकाल लिया कि रेंज ये होगी, इनफॉर्मली समझते हैं कि इसका रेंज कैसे आएगा। देखें, एक्स स्क्वायर जो इसका न्यूमरेटर है, स्क्वायर होने की वजह से या तो ये 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। डिनोमिनेटर इसका पॉजिटिव ही होगा हमेशा, इसका डिनोमिनेटर देखो आप हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि एक्स स्क्वायर या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। अब चाहे 0 हो चाहे पॉजिटिव हो, 1 ऐड करने के बाद क्या हो जाता है, 1 ऐड करने के बाद तो पॉजिटिव ही हो जाता है। तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये पूरा कंफर्म है कि ये पॉजिटिव होगा। तो 0 अपॉन पॉजिटिव मतलब 0, और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव। मतलब रेंज के बारे में मुझे ये तो पता चल गया कि वो 0 और 0 से बड़ी है, मतलब आंसर जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये तो कंफर्म है। अब आंसर जाएगा कहां तक, इसके लिए क्या करेंगे, आप देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है,
एक्स स्क्वायर और 1 + x² में से कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली ये बड़ा है, इसमें 1 ऐड हो रखा है। अगर ये बड़ा है, कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, इस तरह के फ्रैक्शन को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड फोर्थ क्लास में बात बताई जाती है कि न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। और किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू कभी 1 भी नहीं हो सकती, हमेशा 1 से छोटी ही होती है। कभी भी आप कोई भी केस कंसिडर कर लें, अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, कुछ भी कितना भी क्लोज ले लें, चाहे 99/100 ले लें, तो आंसर हमेशा डेसिमल में आएगा, इक्वल टू 1 भी कभी नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या बन सकता है? 1 भी नहीं बन सकता, 1 से छोटा ही रहेगा। तो ये इसी फंक्शन की रेंज जानने का मैंने आपको एक तरीका बता दिया।